नमस्कार, मैं हूं रेशु उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में अखिल भारतीय खटिक समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन सामाजिक एकता, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता और समाज के अधिकारों को लेकर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटिक, अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपने संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि खटिक समाज का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज ने हर दौर में अन्याय और अत्याचार का डटकर मुकाबला किया है और कभी भी विपरीत परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षित और जागरूक समाज ही विकास की नई इबारत लिख सकता है। इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद ने कहा कि संगठन, शिक्षा और सामाजिक एकता किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति होती है। उन्होंने समाज के लोगों से आपसी मतभेदों को बुलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सम्मान किया तथा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं श्री दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता के माध्यम से ही समाज को नई पहचान और नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को समाज के विकास का आधार बताया। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने खटिक समाज को पूरे देश में समान रूप से अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि समान सामाजिक स्थिति होने के बावजूद अलग अलग राज्यों में वर्गीकरण की भिन्नता के कारण समाज के अनेक लोगों को संवैधानिक लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक ने कहा कि केंद्र सरकार समाज की भावनाओं और मांगों से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर समाज के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए समाज की मांगों के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उनके इस आश्वासन का सम्मेलन में मौजूद समाज बंधुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। अखिल भारतीय खटिक समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया से कहा कि संगठन पूरे देश में समाज को मजबूत और संगठित करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने समाज के सभी संगठनों और जागरूक नागरिकों से एक मंच पर आकर समाज हित में कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एकजुटता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटिक ने युवाओं से केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहकर उद्यमिता और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता समाज के समग्र विकास की कुंजी है। कार्यक्रम का संचालन महासचिव सीपी महेंद्र ने किया। सम्मेलन के दौरान सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी और संगठनात्मक मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अंत में उपस्थित हजारों समाज बंधुओं ने समाज के उत्थान, एकता और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। क्या कहना था वक्ताओं का, दिखाते हैं आपको मनीष सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। आपका अति उत्साह देखकर मैं भी थोड़ा सा उत्साह में आ गया और सचमुच में मैं संगठन के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इसलिए कि इस ऑडिटोरियम में संख्या बैठने की कम है और जो प्रतिभागी हैं, भाग लेने वाले, उनकी संख्या अधिक है। ऐसा बहुत कम होता है, खास करके जो सामाजिक संगठनों की जो बैठकें होती हैं, अधिवेशन होते हैं, उनमें संख्या कम होती है, सीटें खाली रहती हैं। इसके लिए मैं नेतृत्व को पुनः बार बार बधाई देता हूँ।
आज सर्वप्रथम मैं राष्ट्र संत पूज्य श्री दुर्बल नाथ जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने सख्त अहिंसा न्याय का मार्ग दिखाया। और मैं सबसे अपेक्षा भी करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते रहें। मित्रों, आज अखिल भारतीय खटिक समाज संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया कि ये संगठन वर्ष 1997 से निरंतर खटिक समाज के विकास और उत्थान के लिए कार्यरत है। संगठन ने पूरे भारतवर्ष में समाज की एकता, संगठनात्मक सुदृढ़ता तथा सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए और इसका जीता जागता मैंने प्रमाण भी देखा। जब मैं इस हाल में एंट्री कर रहा था तो आपके प्रतिनिधि महाराष्ट्र से भी मिले, राजस्थान से भी मिले, तेलंगाना से भी मिले और आंध्रा से भी मिले। हम सब जानते हैं, जैसा कि आप सब लोग तो जानते ही हैं, कि खटिक समाज एक वीर और मार्शल कौम है। इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब के अत्याचारों के सामने भी इस समाज ने घुटने नहीं थे। हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। देश की स्वतंत्रता के बाद बंगाल में हुए भीषण दंगों के समय भी खटिक समाज ने निडर होकर मुकाबला किया और हिंदुत्व की ज्योति को प्रज्वलित रखा। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि समाज के प्रमुख नेताओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन और भी मिले, ऐसा प्रयास करता रहना चाहिए। देवी और सज्जनों, अनुसूचित वर्ग की सभी जातियों को प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप उन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। हम सभी ये भी जानते हैं कि किसी जाति को, जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने उल्लेख किया, किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। इस विषय में मैं तो इतना ही कहूँगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अधिक इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। जितना वो जानते हैं उतना मैं नहीं। फिर भी क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, फिर भी खटिक समाज के नेताओं को मैं चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में जिन राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला है, वहाँ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। देवी और सज्जनों, मुझे आज भी याद है कि मार्च 2021 में जब मैं राष्ट्रपति था, तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आया था और इसी विषय को लेकर आया था। आज समाज के प्रमुख लोग दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। ये आप सभी के मध्य सामाजिक चेतना, एकता और जागरूकता का प्रमाण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो आज भी समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना बाबा साहब के जीवन काल में था। और मुझे लगता है कि जो लोग चुनावी फील्ड में काम करते हैं उनको डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनसे सही मायने में उनको गुरु मानना चाहिए।
संसदीय वरिष्ठता की दृष्टि से आज उनके समक्ष कोई अन्य सांसद नहीं है। मुझे याद है वर्ष 2019 में जब मैं राष्ट्रपति था, नवगठित लोकसभा के सभी सांसदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए मैंने उनको अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर के गरिमामयी पद पर नियुक्त करने का मुझे सौभाग्य मिला था। साथ ही उसी वर्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ दिलाने का भी मुझे सौभाग्य मिला। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मैं अपनी ओर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को और आप सबकी ओर से तथा समस्त अनुसूचित वर्ग की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मेरे भी कुछ विनम्र सुझाव हैं। पहला सुझाव तो जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने रखा उससे मैं बहुत सहमत हूं। महिलाओं का सशक्तिकरण। आज हमारी बहन और बेटियां उतनी ही जागरूक और सजग हैं जितने हमारा पुरुष वर्ग, और ये उनको न्याय देने का जो जिम्मा है वो इन सभी नेताओं का है जो मंच पर बैठे हुए हैं। यद्यपि मुझे अनिल फिरोजिया जी ने बताया कि एक बहन हमारी पदाधिकारी है, उसको यहाँ आना था लेकिन वो आज नहीं आ पाई। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब उचित प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज भी हम सब लोग, और ये केवल एक अनुसूचित वर्ग या खटिक समाज की बात नहीं है, ये सभी वर्गों में मैंने देखा है, सभी जातियों में देखा है, क्योंकि हम सब लोग जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। आज भी मेल डोमिनेशन है। मैं चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और संगठन में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए। खटीक समाज की अखिल भारतीय बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन के हमारे सांसद भाई अनिल फिरोजिया जी, सीपी महेंद्रा जी ने पूरे देश भर में समाज की जो अलग अलग राज्यों में इकाइयां हैं उन सभी से बात करके वो सभी की इच्छा थी कि इस बार पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को इस बैठक में आमंत्रित किया जाए। और जब उनके समक्ष अनुरोध किया गया, उन्होंने बड़ी सहजता से कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी। उनके मन में हमेशा से अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए वो हमेशा से इस बात को, जब वो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने देश भर में जाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आकर उन्होंने दो बातें प्रमुख रूप से कही। एक तो सामाजिक एकता पर बल दिया कि अलग अलग संगठन नहीं होना चाहिए। हर समाज में ये जो विकृति देखने में आती है, बहुत सारी विसंगति देखने में आती है कि कई संगठन बन जाते हैं, तो पूरे समाज का, हर समाज का एक संगठन होना चाहिए। दूसरा, महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने बल दिया। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा रहा है, 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ पर आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की बात को प्रमुखता से यहाँ उठाया गया और उनकी उपस्थिति ने देश भर से आए हुए हमारे समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सबके मन में एक ऊर्जा का, उत्साह का संचार हुआ है और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जो काम कर रहे हैं उसको काम करने के लिए और भी ज्यादा बल मिला है। उनका मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने जो मार्गदर्शन हमको दिया, अपना आशीर्वाद दिया, पूरा खटीक समाज अभिभूत है उनकी उपस्थिति से और हम सभी उनका जो है ना हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारा समाज छोटा है लेकिन इस छोटे समाज में आकर भी उन्होंने जिस तरह से हम सबका मनोबल बढ़ाया है वह वास्तव में काफी सराहनीय है, प्रशंसनीय है।
सर कुछ खटीक समाज की मांग है, खटीक समाज पूरे देश में एससी वर्ग में होना चाहिए, अनुसूचित जाति में होना चाहिए। सर कई राज्यों में होगी है और आपसे सर बड़ी उम्मीद है समाज में। सर किसी भी जाति का, केवल अगर खटीक जाति का अकेला नहीं है, मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हूं, तो मेरे समक्ष पूरे देश के बहुत सारी ऐसी जातियों को सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने के अनुरोध आते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है, राज्य सरकारों से राज्य विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाता है। यहाँ आरजीआई में आता है, आरजीआई बहुत सारे मानकों के आधार पर उसका निर्णय लेता है। उसके बाद फिर एनओसी वहां से जब हो जाती है, तब फिर वो अनुसूचित जाति आयोग में जाता है और अनुसूचित जाति आयोग की एनओसी होने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में मंत्रालय के पास आता है। मंत्रालय उस पर बिल ड्राफ्ट करके कैबिनेट में ले जाते हैं। कैबिनेट का अप्रूवल हो जाने के बाद फिर लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर बहस होती है, सर्वसम्मति से पास होता है और पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहां से गजट नोटिफिकेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया किसी भी जाति को शामिल करने, अब जाति को शामिल अकेले नहीं करना है, मात्रा का ही मान लीजिए फर्क है, तो मात्रा का संशोधन करने के लिए भी ये सारी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो मैं तो देश भर का जो हमारा चाहे खटीक समाज या अन्य समाज भी जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण से पिछड़े हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे समाजों के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको नीचे तक पहुंचाना और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जिन भी जातियों का आता है उनको हम बिल्ड आउट करके। खटीक समाज कहता है तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी राज्यों में भी, कर कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से खटीक समाज अगर ऐसी आ जाती पूरे देश में, खटीक समाज लोगों के लिए एक समाज की बात नहीं होती है। देश जब चलाया जाता है, पूरे देश को सारी जातियों को लेकर चलाया जाता है, वो सबके लिए एक सही नाम, एक सही प्रक्रिया उसको अपनाना पड़ती है। और उस बगैर प्रक्रिया के जो है ना, कोई काम ना आजादी के बाद से हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में जो नीति निर्धारित की गई है, सरकार कोई भी हो उसको उसका पालन करना ही पड़ता है। और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा, आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने हमको कई चीजें सिखाई भी है। और आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे समाज के भी है, आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी भी आज उपस्थित हुए, कई राजनेता भी यहाँ उपस्थित हुए और पूरे देश के समाजजन यहाँ आए हैं। और माननीय कोविंद जी ने जो कहा, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि जो महिला सशक्तिकरण की जो बात कही है कि महिलाओं को भी आगे लाना चाहिए, तो आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ये कहा है कि महिलाओं को आगे लाए और समाज एकजुट होकर, कई बार होता है कि समाज छोटे छोटे इससे बढ़ जाता है, वो सब एकजुट होकर कार्य करें और आने वाले 2047 में समाज की भी अहम भूमिका देश को विकसित करने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी भूमिका भी निभाए। सांसद जी बात करें, खटीक समाज के हजारों संगठन है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं सर, क्या उनसे कहेंगे संगठन बनाया जाए, मजबूती से समाज को मजबूत किया जाए? खटीक समाज के हजारों संगठन नहीं है, कई समाज ने ये बोला है कि समाजों में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कई टुकड़े हर समाज में चलता है, लेकिन एकजुट होकर ही काम किया जा सकता है। और बात बिल्कुल सही है, कोई भी समाज हो अलग अलग बटे रहते हैं, बटना नहीं है, एक होना है। और एक होने के साथ देश का अगर हम काम करेंगे तो समाज भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। तो उन्होंने यही कहा कि आने वाले 47 में समाज की भी अपनी एक भूमिका होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश के हर व्यक्ति की भूमिका होना चाहिए आने वाले समय में भारत को विकसित करने के लिए। तो वो सही बात कही। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि अखिल भारतीय खटीक समाज के तत्वाधान में भारत के महामहिम रहे रामनाथ कोविंद जी का आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर भवन में कार्यक्रम है। और पूरे देश से, बल्कि प्रत्येक राज्य से, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से हमारे खटीक समाज के लोग यहाँ पर आए। अखिल भारतीय खटीक समाज के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। महामहिम जी, पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी आए। भारत सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय श्री वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खटीक समाज के अनिल फिरोजिया जी यहाँ पर आए। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, मतलब सभी राज्यों से, उत्तराखंड हो, सभी राज्यों से हमारे समाज के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी मांग रखी कि जिन हमारी जाति को
SC जाति में कैटेगरी में उनको रखा जाना चाहिए। अपनी मांगे रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके लिए हमारे सामाजिक न्याय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसके लिए काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने खटीक समाज की तरफ से माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी का और पूर्व महामहिम जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और सर बात करें खटीक समाज अन्य टाइटल में बटा हुआ है, इसके लिए क्या होगा? अब खटीक कोई टाइटल में ना बटा है ना बटेगा, केवल एक ही जाति है, एक ही नाम, खटीक समाज जिंदाबाद। देश एक ही है पूरे भारत के खटीक समाज को, कि हमारा जो संगठन है देश में खटीक समाज की एकता के लिए काम कर रहा है। एक तो हमारा मुद्दा ये, एक हमारे 12 राज्यों के अलावा खटीक समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ये लड़ाई में कामयाबी हासिल ये की है कि बिहार और झारखंड के 2 प्रदेशों में हमने पार्लियामेंट की कमेटी का सर्वे करवा दिया, और पार्लियामेंट की कमेटी का जो सर्वे हुआ है वो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में हमारा ये पहुंच गया। अब स्टैंडिंग कमेटी निर्णय लेके कैबिनेट को भेजेगी उस राज्य के कैबिनेट जो पास करके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में आएगी। और हमें ये लगता है जो साउथ के प्रदेश है उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो बिहार और झारखंड है शीघ्र ही उसमें खटीक समाज को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। भाई मेरा तो आग्रह है देश के सभी खटीक समाज के संगठनों के कि हमें एक बैनर के नीचे आना चाहिए। अगर कोई हमसे बड़ा संगठन है वो हमें कहता है कि हमारे बैनर के नीचे आ जाओ तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन तय जनता करे और समाज करे कि कौन सा संगठन देश में बड़ा है, कौन सा संगठन लीडिंग है, उसके साथ आना चाहिए। सर बात करें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? भाई महिलाओं युवाओं के लिए ये एकता के लिए काम करें। महिलाएं जो है हमारे घर में बच्चियां जो हुई है, नई उम्र की बच्चियां, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करे। शिक्षा होगी तो समाज का विकास होगा। एक बच्ची अगर पढ़ती है तो 3 घरों का कल्याण करती है। ये मेरा। अगर सर आशीष महेंद्रा जी बात करें तो कुछ समाज में आपसी मतभेद भी है कि कोई राजस्थानी है, कोई सूर्यवंशी, कोई चक है, कोई धनकर है, तो उसके लिए सर क्या? नहीं, कोई ये जो भेदभाव कर रहे हैं वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं। सूर्यवंशी, खटीक, धनगर, बकरा खटीक, रंगिया खटीक, सोनकर, हम सब एक है। हमारा संगठन सबको साथ में लेके चलता है, कोई भेदभाव। मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे खुद के परिवार में हम सोनकर की बच्ची हमारे घर में बहू है, खुद का उदाहरण देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ जो आज जो कार्यक्रम किया गया है अम्बेडकर इंटरनेशनल स्कूल में, ये पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए किया गया है। पूरे भारतवर्ष से खटीक समाज आया है, इस सबको एकत्रित करना। जो हमारे कई राज्यों में हमारा समाज अभी भी अनुसूचित जाति में नहीं आता है, तो उन सबको अनुसूचित जाति में लाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा समाज जो जहाँ भी 12 देशों में नहीं है, 12 प्रदेशों में, वहाँ भी 80 समाज में है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये कदम उठाए जा रहे हैं। हमने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, कैबिनेट मंत्री जी को, वीरेंद्र कुमार जी को, सभी को यहाँ इसलिए एकत्रित किया अपने समाज के नेताओं को कि भाई किसी भी तरह जहाँ जहाँ हमारा समाज एससी में नहीं है उसको एससी में किया जाए। अखिल भारतीय खटीक समाज नई दिल्ली की ओर से भव्य खटीक समाज के एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे 14वें राष्ट्रपति महामहिम सम्माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद थे, और हमारे खटीक समाज के प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। उसका आयोजन आज किया गया। भव्य प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे समाज के सभी लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। आने वाले सभी हमारे समाज के सम्मानित मोतियों से महंगे सभी अतिथियों का, हमारे सम्मानित समाजजन का हम हृदय से आभार करते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लिया। जय खटीक समाज। और बात करें जितने लोग अंदर थे उससे अधिक लोग बाहर थे, और आज समाज ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। हाँ जी, ये सब समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला है संगठन को, और हम तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दूर दूर से आए सभी हमारे समाज बंधुओं का हम स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और भव्य प्रोग्राम रहा और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। आप तो पूर्व राष्ट्रपति जी ने बोल दिया खटीक समाज बहुत मार्शल कौम है। हाँ, खटीक समाज हमारी मार्शल कौम है, ये बात सत्य है। बहादुर कौम है और दिलेर और जज्बे की कौम हमारी खटीक समाज। लेकिन अभी ये अंगड़ाई में गए तो इससे बड़ी और लड़ाई भी बाकी है। हमारा उद्देश्य ताल कटोरा, रामलीला मैदान,
हम ये सब देखना चाहते हैं। समाज को एकजुट करने का काम है, समाज एक को दिशा में लाने का काम है। समाज के साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं पूरे भारत में। आप देखो, तरुण के हो, कोई चीज हो, समाज को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे साथ में। उसकी आवाज इस मंच से आज हमने उठाई है। उन्होंने समाज के लोगों को एक माला में पिरोया और माला में पिरो के एक वर्ल्ड में नाम कर दिया कि हमारे समाज एक है और एक ही रहेगा। कि समाज में पहली बार पूरे राज्य मतलब प्रत्येक राज्य से व्यक्ति आए हैं पब्लिक, हमारे समाज के लोग, समाज बंधुओं, स्त्री पुरुष और बच्चे सभी लोग आए हैं समाज को। और पहली बार एक सूत्र में समाज दिखाई दे रहा है कि हाँ, हमारा समाज एक सूत्र में फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने बड़े संगठन है, सभी संगठनों के लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, जो खटीक समाज के लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बावजूद भी इस संगठन, इस कार्यक्रम में आए हैं।